देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए नज़र डालते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है, क्या विचार है। आवेश तिवारी लिखते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ खड़े रहिए। आपके आस पड़ोस में जो हिंदू हित की बातें कर रहे हैं उसे कूचिए। मित्रों से भी कहिए, मौका लगाकर पीट दें उन्हें। कहिए देश में अब से केवल सर्वे भविन्तर सुखिन चलेगा। आज हमने भी अपनी सोसाइटी की बैठक बुलाई थी, खुली वार्निंग दे दी है। अगर किसी ने भी किसी धर्म या जाति का अपमान किया तो उसका कायदे से स्वागत करेंगे और फिर पुलिस के हवाले भी करेंगे। कुछ चीज़ें तय करिए। पहला, कभी किसी दुकानदार या ग्राहक की जाति धर्म नहीं पूछेंगे। दूसरा, किसी भी सब्जी वाले ठेले वाले से ज़्यादा मोल भाव ना करें और ना किसी को करने दें। तीसरा, आपके आसपास कोई रिक्शा वाला या ठेला वाला हो, उसका हाल चाल लें, देखें कि उसके घर खाने पीने को है या नहीं। ऐसा लॉकडाउन पूरी तरह खुलने तक करें। चौथा, रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आपका कोई दोस्त रोज़ेदार है तो उसकी हर संभव मदद करें। पाँचवा, सुबह चिड़िया को दाना खिलाएं, शाम को कुत्ते या गाय को रोटी दें। धनंजय कुमार ने भी लिखा है, रेलवे की लूट देखिए, बुकिंग के समय 4500 रुपये लिए और अभी 3840 रुपये लौटाने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ही ट्रेन बंद होने की वजह से टिकट कैंसिल किया है। ध्रुव गुप्ता ने लिखा है, ऐसे भी हैं तबलीगी। कोरोना के संदर्भ में तबलीगी जमात के कुछ हज़ार लोगों के अंधविश्वासों और मूर्खताओं का नतीजा हम देख चुके हैं। उनके प्रति देश का गुस्सा जायज़ है, लेकिन उन पर कोरोना आतंक या कोरोना जिहाद के आरोपों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। देश के शहरों की सब्जी मंडियां, राशन की दुकान, सहायता केंद्रों और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हम हर रोज़ देखते रहे हैं। ऐसा करने वालों में हर मजहब के बेवकूफ़ लोग शामिल हैं। उनमें से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट और अपमानित करना सही सांप्रदायिक मानसिकता है, जिसे बनाने के लिए देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की है। देश का ताज़ा हालात बता रहा है कि तबलीगियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो समझ चुके हैं कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी की सफलता की खबर के बीच बड़ी संख्या में इस जमात के संक्रमण मुक्त हुए लोगों ने अपने देशवासियों के लिए अपना खून और प्लाज्मा देने की पेशकश की है। बहुत सारे लोग अस्पताल पहुंचकर ऐसा भी कर रहे हैं। हमारे देश की ये खूबसूरती है। ऐसे सारे लोगों को हमारा सलाम। किसी की गलतियां या अंधविश्वासों की आलोचना तो ठीक है, लेकिन हर घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर देश को ज़हनी और भावनात्मक तौर पर बांटने की कोई भी कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मानसिकता के तहत अभी भी कुछ लोगों ने पालघर में संतों की हत्या को भी हिंदू मुसलमान एंगल देने की नाकाम कोशिश की थी। देश पर आए किसी भी संकट का मुकाबला हम सभी देशवासियों को मिलकर ही करना होगा। किसी मुसीबत का सांप्रदायिकरण कर वस्तुतः हम अपने देश की जड़ों को ही खोद रहे हैं। आनंद सिंह ने लिखा है आगे, तबलीगी को छुपाने के आरोप में इलाहाबाद का एक प्रोफेसर गिरफ्तार। 3 ब्राह्मण युवा कोरोना पॉजिटिव निकले। खबर है, खबर की तरह से लो, साथ में इश्क और प्यार का मज़ा भी लो। आगे जिया गम मुर्तज़ा ने लिखा है, डूबती अर्थव्यवस्था मायूस बाजार, टीवी की गिरी टीआरपी, संकट काल में नाकाम सरकार, सबको रमज़ान और मुसलमान से बड़ी उम्मीद है। राहिल हसी ने भी लिखा है, इंदौर की थी शायद वीडियो जिसमें एक आदमी ने पुलिस को देखकर पैंट में पेशाब कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे वो भाजपा का कार्यकर्ता है, लेकिन उसकी भाषा बता रही थी वो आदमी बहुत ही प्यारा होगा। आम भाषा में कहें तो डरपोक होगा, क्योंकि पुलिस वालों से वो अड़कर नहीं लड़ पा रहा था, बल्कि बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहा था। अब वो उसकी वीडियो वायरल हो गई है, तो पूरी ज़िंदगी उस आदमी को क्या झेलना पड़ेगा? क्या वो आप जानते नहीं हैं? किसी दिन हो सकता है वो आदमी आत्महत्या भी कर लेगा, क्योंकि वो आदमी अंदर से मजबूत होता तो ना उस मासूम लहजे में बात करता, ना ही पेशाब करता। खैर, अभी इंदौर के एक फरारी वालों को सार्वजनिक रूप से उठक बैठक करवा रहा है सिक्योरिटी वाला, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। तो तुम सार्वजनिक रूप से उसे डंडा देने वाले कौन हो? आप जेल में डालो, फाइनल मारो, लेकिन जो मज़ा किसी व्यक्ति को जलील और बेइज्जत करने में, वो मज़ा और कहाँ। उस पर से तुर्रा अमीर है, ये तो गरीब है, दुखियों की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही भड़क उठती है। खैर, पता चला है कि वो व्यक्ति सच्ची मुच्ची का बड़ा गरीब परिवार आदमी है, वरना शायद इतनी महंगी गाड़ी वाला उठक बैठक करता, पटक के गार्ड को खांच दिया होता। गौरव सिंह लिखते हैं, डीसीपी सर ने जब 8 माह की गर्भवती को ड्यूटी करते हुए देखा तो कहा कि आपको इस समय आराम करना चाहिए, आपको घर रहना चाहिए।
महिला पुलिसकर्मी ने विनम्रता से उत्तर दिया, सर इस समय ड्यूटी नहीं तो पूरी ज़िंदगी आत्मा गलीन रहेगी, इसलिए ड्यूटी फर्स्ट। डीजीपी सर और महिलाओं कर्मी दोनों ही बधाई के पात्र हैं। डीजीपी सर ने अपने नेतृत्व की सहायता दिखाई तो कर्मी ने अपने कर्तव्य की कर्मठता। दिलीप खान ने लिखा है आगे सोशल मीडिया पर, हालात सुधर नहीं रहे बल्कि और ज़्यादा बिगड़ रहे। कल एक दिन में सबसे ज़्यादा मामलों का भारत में नया रिकॉर्ड बना। संक्रमण नए नए जिलों में पहुंच रहा है। बेहतरीन दिन अभी बाकी आने वाले हैं। 24 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो उन्होंने 21 दिन में कोरोना साइकिल को तोड़ने की बात कही। कोरोना कोई स्वयंसेवक नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऐलान से दुबक जाता। इसके लिए सही वक्त पर जागना होता है। लॉकडाउन के बाद भी सरकार नहीं जागी, सुस्त बनी रही। केंद्र सरकार ने 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा कि देश में 5-6 लाख मजदूर पैदल पलायन कर गए और उनमें से 1/3 कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। बाकी तो छोड़िए, सरकार ने उन 1/3 मजदूरों की भी जांच नहीं करवाई। सरकार के नीति नियंताओं को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। ये नोटबंदी नहीं, ये महामारी है। पहला लॉकडाउन खत्म हुआ तो देश में तब तक 2,15,000 लोगों की जांच हो पाई थी। इसके बाद सरकार थोड़ी जागी और बीते 10 दिनों में ये संख्या डबल हो गई, लेकिन इन्हीं 10 दिनों में संक्रमण के मामले भी डबल हो गए हैं। सरकार की तरफ से शुरुआती दिनों में 3.54 दिनों में डबल होने से इन 10 दिनों की तुलना करें, जो जीत का एहसास दिलाया जा रहा है वही देश को और खोखला करेगा। पहले 500 केस में ही संख्या डबल हो जा रही थी, अब इसके लिए 26,500 चाहिए। सही से जांच हो तो पता चलेगा कि वास्तविक संख्या क्या है। अमेरिका ने जब जांच तेज की तो देखते ही देखते वहां ये संख्या बढ़कर 9,60,000 के पार हो गई। पीठ थपथपाना बंद कर सरकार को काम करना चाहिए। अमेरिका अगर पहले जगह होता तो हालात इतने विकराल ना होते। केदार शंकर सिरोही ने आगे लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट, करोड़ों लोगों का रोजगार जाने, जन जन की शांति लूटने के बाद जब कोरोना बढ़ रहा है तो भी लॉकडाउन खोला जा रहा है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये 8 PM वाला PM बिना प्लानिंग का है। जब भी कुछ होता है देश को नुकसान ही होता है। श्वेता त्रिपाठी ने भी आगे लिखा है फेसबुक पर, गेहूं और तरबूज से भी पूछ लेते ये किस धर्म के होना चाहेंगे। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो धर्म की दुकान चलाने के लिए अब अनाज और फल का सहारा ले रहे हैं। याद रखिएगा, ये कुदरत की उसी ज़मीन पर पैदा हुआ है जहां धर्म की खेती नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक धर्म मायने रखता है, इंसानियत का धर्म। अंशु सिंह ने भी आगे लिखा है, सबके हक की लड़ाई लड़ने वाले अपने हक के लिए कब बोलेंगे, अपनी कहानी कब बताएंगे? क्या ये सच नहीं? जब आप बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लोगों के बेरोजगार होने की बड़ी ब्रेकिंग चला रहे होते तो खबर लिखने वालों की छटनी की लिस्ट भी अंदर ही अंदर बनाई जा रही होती है। हाल ही में कई मीडिया चैनलों से छटनी की खबरें आई हैं, लेकिन गला फाड़ फाड़ कर दूसरों के हितों की बात करने लगते हो। अपने समय मौन क्यों हो जाते हो? हर बात पर सच की धार दिखाने वाले पत्रकारों से सवाल है, पत्रकारों की कहानी सच्चाई के साथ कौन लिखेगा, कौन दिखाएगा? हर खबर को सबसे पहले हम दिखाएंगे बोलने वाले यहाँ पर आखिरी तक ये खबर क्यों नहीं दिखा पाते? हर रोज़ डर से मर रहे ये पत्रकार भी संख्या नहीं, इंसान है। एक सैनिक देश की रक्षा तब कर पाता है जब वो निडर हो। एक डॉक्टर बीमारी का इलाज तब कर पाता है जब वो खुद स्वस्थ हो। इसी तरह एक पत्रकार तभी दूसरों के हक के लिए बोलता है जब वो खुद के लिए मापदंडों पर खड़ा उतरे। 4th पिलर की ताकत आपकी कलम है, इसे किसी के अधीन मत होने दीजिए। लिखिए, सत्य लिखिए, डंके की चोट पर लिखिए। मोदी जी के भाषण का हिस्सा रिपीट कर करके चलाया गया। अपील है कि इस वक्त लोगों को नौकरी से ना निकाले, लेकिन क्या आपने खुद ये बात मानी? क्यों नहीं? इस बुरे दौर में एक साथ हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने वाले अपने हिस्से की कुछ कटौती कर अगले को दे दें ताकि सबका घर चलता रहे, सबका परिवार खुश रहे। क्यों अपने साथियों को इस संकट की घड़ी में हम और संकट में ढकेलें? पवन करण ने लिखा है, इस दृष्टिकोण से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, मगर इसको भी जानिए, पढ़िए और लॉकडाउन में 2 दिन के लिए खुलवाए गए बाजार के खेल को समझें। कल रमज़ान के पहले दिन कई वीडियो और फोटो और पोस्ट ऐसे देखने को मिले जिससे ये बताया गया कि बाज़ार खोलकर किस तरह मुसलमानों के साथ पक्षपात हो रहा है और बाज़ारों में मुसलमानों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से कोरोना महामारी का खतरा कई गुना बढ़ गया है। जबकि होली, नवरात्र और रामनवमी पर कोरोना इस कदर खतरनाक नहीं था,
तब कितनी पाबंदियां लगाई जिसके चलते हिंदुओं के त्यौहार फीके गए। आगे कल यानी पहले रमज़ान से भी सभी दुकानदारों को सशर्त खोलने की इजाज़त दे दी है। मॉल व मल्टी ब्रांड रिटेल को इससे वंचित रखा गया है। पहले रमज़ान का मतलब आप समझ गए होंगे। गौरतलब है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिस महीने में अमीर मुसलमान दिल खोलकर शॉपिंग करते हैं और ज़कात भी निकालते हैं, जिसकी वजह से गरीब भी ख़रीदारी कर पाते हैं। यानी देश की 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी ईद की ख़रीदारी ज़रूर करती है। अब एक नज़र बाज़ार पर डालिए। अधिकतर स्थानों पर कपड़ों से लेकर जूतों की दुकान अग्रवाल से लेकर बनिया भाइयों की है। लगभग ब्रांडेड्स के मालिक अग्रवाल, जैन, गुप्ता वगैरह हिंदू समुदाय के ही हैं। मेरे कई मित्र जो अग्रवाल समुदाय से आते बताते हैं कि रमज़ान में उनकी पूरे साल भर की कमाई हो जाती है, क्योंकि इस त्यौहार में हर मुसलमान हर हाल में ख़रीदारी करता है, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े। अब आप सारा गेम समझ गए होंगे कि रमज़ान से दुकानों को खोलने की इजाज़त क्यों दी है। इसे आप स्वागत योग्य कदम ना समझे, बल्कि इस मोटा चंदा देने वाले आसामियों को खुश किया गया है। ऐसा करके एक बार फिर अपने आसामियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के चक्कर में कोरोना जैसी महामारी में आम जनों के जान की जोखिम में डाल दिया गया है। सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त से क्या ये कहा जा रहा है कि अब हमारे देश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है? क्या ये कहा जा रहा है कि आप शॉपिंग दिल खोल कर कीजिए क्योंकि अब कोरोना महामारी नहीं रहा? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों नहीं माना जाए कि दुकानदार समुदाय को खुश करने के लिए करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो हिंदू समाज कल तक मियाँओं को अपने मोहल्ले में नहीं आने दे रही थे, अब अपने दुकानों के बाहर ईद मुबारक का बड़ा बड़ा बैनर लगाकर मियाँओं का स्वागत करेंगे, जबकि यही सब बेहतरीन समय है इस नस्लीय मीडिया व तंत्र को सबक सिखाने का। मुसलमानों को सामूहिक रूप से गुहार लगाना चाहिए कि 1 महीने तक राशन व मेडिकल के अलावा कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अगर ये नहीं माना चाहता तो सभी मुसलमानों को इस बार सामूहिक ऐलान कर देना चाहिए कि इस बार ईद हम नए कपड़े, जूते, चप्पल के बिना मनाएंगे। अगर मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए, यदि एक भी दुकानदार को कोरोना हुआ तो मरकज़ प्रकरण की तरह आप फिर से ठीकरे फोड़ दिए जाएंगे। और इसके लिए दुकानदारों में कुर्ता पैजामा से लेकर जूते चप्पल खरीदते हुए आप भी भीड़ का वीडियो बनाते दिखाया जाएगा आपकी। आप सबको मालूम है कि आखिरी के दिनों में सामान खरीदने की भीड़ होती है और मियाँ जी के घेरने के लिए इस भीड़ का बतंगड़ मीडिया वाले बनाएंगे। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से लोगों को इतना आर्थिक नुकसान हुआ है जिसे उबरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए इस बात से खुश ना होकर कि दुकान खुलेगी, मुसलमानों को इस बार ईद शॉपिंग नहीं करनी चाहिए ताकि शॉपिंग से बचने पैसे से अलग कुछ महीने स्कूल, राशन, मेडिकल आदि पर खर्च करने के लिए बचा कर रखना चाहिए। कुल मिलाकर सभी दुकानें खोलने का ऐलान मुसलमानों को ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान एवं दुकानदार समुदाय को ज़बरदस्त मुनाफा दिलाने का प्लान है। रत्नेश ने लिखा है, हमारा तंत्र कितना नीचे गिर सकता है। इस लॉकडाउन के बीच उड़ीसा के सगदा में 32 आदिवासी परिवारों के घर वन विभाग ने तोड़ दिए हैं। अब इन परिवारों के पास रहने की कोई जगह नहीं है, न खाने पीने का इंतज़ाम। कोरोना का डर तो है ही, इस समय उड़ीसा जैसे इलाके में भयानक धूप भी होगी। जब पूरे देश में सरकार घरों में रहने की हिदायत दे रही है तो दूसरी तरफ वन विभाग लोगों को उजाड़ रही है। ऐसी खबरें 2 दिन पहले मणिपुर से भी आई थी। ये अमानवीय तो है, वन अधिकार कानून का उल्लंघन भी है, लेकिन किसी को फर्क पड़ता भी नहीं। अमित के यादव सफाई लिखते हैं, हमें नहीं पता आप कैसे महसूस करते होंगे और मेरा परिवार ज़रूर डरा हुआ, अंदर से सहमा हुआ है। उसका कारण है आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी होगा तो आपको डरने का कारण पता चल जाएगा। हम जी तो रहे हैं हर दिन एक डर के साए में रहकर। हमें तो लगता है आप सब भी वही महसूस कर रहे होंगे। आशा है इस बीमारी से हम जल्द उभरेंगे। सलीम अख्तर सिद्दीकी ने लिखा है, क्या किसी देश का राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित में ब्लीच इंजेक्ट करने की सलाह दे सकता है? आलोचना होने पर यह कहकर बच सकता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि कुछ लोगों ने राष्ट्रपति की सलाह मानकर डिटॉल पी लिए, जिससे उनकी मौत भी हो गई है। क्या ऐसा राष्ट्रपति पद पर बने रहने का हक है? क्या ऐसा राष्ट्रपति किसी का दोस्त हो सकता है?